बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। क्या आप जानते हैं यूरोप में रिहाइश पजीर नौजवान जो तालीम की गरज से या काम की गरज से यूरोप में रिहाइश पजीर है, काफी महंगे वीजे लेकर यूरोप जा चुके हैं, लेकिन यूरोप से उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है, इसके ऊपर आज आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हामिद सैफ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ है। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान यूरोप से क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं? जी हाँ, मैं इस वीडियो में नाज़रीन इकराम को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नौजवान अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह कई नौजवानों के साथ ऐसे वाकयात पेश आए जो पाकिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं, अपने मुल्क डिपोर्ट हो चुके हैं। एक शख्स की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। मोबाइल की तरफ जाऊंगा, स्क्रीन की तरफ जाऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो यूरोप में रिहाइश पजीर था और कैसे उनको वापस अपने मुल्क पाकिस्तान भेज दिया गया। नाज़रीन इकराम, यूरोप में सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तानी डिपोर्ट होने लगे। असल वजह क्या है? न्यूज अपडेट के मुताबिक एक पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल रशीद जो नौउम्री में ही अपने वालिद के इटली में होने की वजह से फैमिली वीजा पर वहां गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अनजाने में एक गलती की बायस उन्हें डिपोर्ट होना पड़ा। अब्दुल रशीद अपने दोस्त के साथ कैफे में मौजूद थे कि उस दौरान एक और दोस्त की जानिब से उनके मोबाइल पर एक लिंक आया। वो लिंक अभी खुला भी नहीं था कि मोबाइल से फेसबुक लॉग आउट हो गया। अब्दुल रशीद के मुताबिक वो एक हफ्ते बाद फेसबुक पर लॉग इन हुआ तो 10 मिनट बाद पुलिस आ गई, उसे शनाख्त के बाद गिरफ्तार करके ले गई। इब्तदाई तौर पर तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि जिस लिंक पर उसने क्लिक किया था उसमें मौजूद मवाद मकामी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी और बेन थे, जिसे ओपन करना भी जुर्म था। उसके बाद अब्दुल रशीद ने अदालत के सामने अपनी मुकम्मल लाइमी का इजहार किया और फिर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन अदालत ने पुलिस को मजीद तफ्तीश करने का कहकर उनको जेल भेज दिया। 2 महीने जेल में रहने और हर तरह से तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम ने गलती से ही सही लेकिन एक गैर कानूनी फहल किया है, जिसकी इसे सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने पुलिस का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए अब्दुल रशीद को कैद या जुर्माने की सजा देने की बजाय उनका वीजा मनसूख करते हुए उनको वापस वतन भेजने का हुक्म दे दिया। स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी अपनी कम इल्मी के बायस जेल जा रहे हैं। लोग जानते ही नहीं कि वो जो कुछ लिख या पोस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में तो गैर कानूनी नहीं लेकिन यूरोप में गैर कानूनी है। स्पेन और इटली में 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है जो एक मैसेजिंग चैनल की एड बनती है। ये मेन वजह नाज़रीन इकराम आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा लिंक जो कोई भी दोस्त आप लोगों को भेज सकता है, लेकिन आप लोगों ने उसको खोलना तो है ही कि किसी दोस्त की तरफ से आया है। ये कौन सा लिंक है, किस काम के लिए लिंक है, या मेरे काम आ सकता है या नहीं आ सकता, उस लिंक को ओपन करने के ऊपर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट होना पड़ रहा है। तो ऐसी जो लिंक है, मैं कहता हूं कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आप ग्रुपों में ऐड हो या आपके व्हाट्सएप में जो ऐसे ग्रुप है जो कि गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं, आप समझते हो कि यहाँ पे जो बात हो रही है, जो एडमिन है उनको तोले आप कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अगर आज यूरोप में हो रहा है, कल को पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान आज जेलों में बैठे हुए हैं। इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।